नमस्ते दोस्तों। आज अपन एक एग्रीकल्चर में जेट आईसीआर के लिए एक एमसीक्यूज़ के लिए क्लास लेकर आए। ये क्लास जेट आईसीआर सीईटी और बीएचयू के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। अगर सीईटी और जेट आईसीआर को अपन क्वालिफाई करना चाहें तो इसके लिए अपन को एमसीक्यूज़ करना ज़रूरी है। तो जो हम एमसीक्यूज़ करेंगे तो ये एमसीक्यूज़ वह रहेंगे या तो पिछली परीक्षाओं में आए हुए या आने वाली परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करें और अपनी क्लास को रेगुलर करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वह क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? या जीवाणु कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है कि एंथ्रेक्स या जहरी बुखार। एंथ्रेक्स का दूसरा नाम क्या है? जहरी बुखार, कि ये जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि लंगड़ी बुखार, ब्लैक क्वार्ट। लंगड़ी बुखार या ब्लैक क्वार्ट, क्या ये जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि थैलेना या मेसेटेसी, यह एक जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। क्या उपरोक्त सभी तो हो जाएंगे, क्योंकि जो एंथ्रेक्स रोग है ये भी एक जीवाणु से होता है, जो लंगड़ी बुखार रोग है ये भी एक जीवाणु से होता है, और थैलेना रोग भी जीवाणु से होता है। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किस बीमारी के बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं? किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है थैलेना रोग, दूध बुखार, या खूनी पेचिश, या गलघोटू। तो दोस्त देखो क्या होता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है पशु के जिसके बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4, ये गलघोटू एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए क्या लगाए जाते हैं? पशु के टीके लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि एफएमडी रोग का मुख्य लक्षण है। एफएमडी रोग का मुख्य लक्षण है। तो अपने पास ऑप्शन देखते हैं क्या मुख्य लक्षण है। देखते इसके हमारे पास 4 ऑप्शन उपलब्ध है, इनको देखेंगे इनमें से कौन सा रोग है जो एफएमडी रोग के बारे में हमको क्या देता है? जानकारी। इससे हम क्या करेंगे? उस पहचान करेंगे। तो मुंह, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि मुंह तथा पैर के फफूले होकर छाले पड़ जाते हैं। मुंह तथा पैर में क्या हो जाते हैं? फफूले, और मुंह में क्या हो जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं। यह लक्षण लगता है कि एफएमडी का है। देखते हैं अगला। ऑप्शन नंबर 2 कहता है मुंह सूज जाता है। क्या एफएमडी में मुंह में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं 3, क्या पैर में सूजन आ जाता है? ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं कि आफरा आ जाता है। क्या पशु के आफरा आ जाता है? नहीं, क्योंकि क्या होता है एफएमडी रोग में पशु के मुंह में और पैर में क्या हो जाता है? फफूले पड़ जाते हैं, और फफूले पड़ने के कारण पशु लंगड़ा कर भी चलता है। इसलिए इसी रोग को क्या कहते हैं? एफएमडी रोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक दिन के मुर्गी के चूजों को किस बीमारियों का टीका लगाया जाता है? एक दिन के चूजों को ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका टीका लगाया जाता है? और उसका लगाते हैं चूजों को कितने? केवल एक दिन का जो चूजा हो जाता है उसके क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं। देखते हैं इसके ऑप्शन नंबर। क्या रानीखेत में लगाते, या चेचक रोग में लगाते? कौन से में लगाते? चेचक में लगाते, या खूनी पेचिश में लगाते हैं?
किस में लगाते हैं, खूनी पेचिश में लगाते हैं या चेचक में लगाते हैं। तो अपने पास जो है ये ऑप्शन नंबर एक ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। रानीखेत बीमारी के बचाव के लिए मुर्गियों के जो 1 दिन के चूजे होते हैं ना, उनके क्या लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है, तो जल प्रदूषण से होने वाले रोग है। अब अपने पास ऑप्शन दे रखा ऐसा कौन सा रोग है, इनमें से देखते हैं। एफएमडी रोग, क्या ये जल प्रदूषण से होता है? एंथ्रेक्स रोग, क्या जल प्रदूषण से होता है? या तपेदिक रोग, क्या जल प्रदूषण से होता है? या उपरोक्त सभी ये तीनों ही रोग क्या जल प्रदूषण से होता है क्या? हाँ, एपीएमडी भी क्या होता है, जल प्रदूषण से होएगा। एंथ्रेक्स रोग, तपेदिक रोग, ये सारे रोग जो दे रखे अपन को जल प्रदूषण से होने वाले रोग है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन राइट कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या वो, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? जो पशु में निषेचन होता है, प्रजनन होता है, किस प्रकार का होता है देखते हैं। क्या पशु में प्राकृतिक जनन होता है, या कृत्रिम जनन होता है, या भ्रूण जनन होता है, या उपरोक्त सभी? क्या पशु में क्या होता है, सभी इसमें ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा वाला पशु में जनन, कौन सा, सभी वाला आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सभी वाला। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि गोवंश में अत्यधिक जोर तथा खूनी दस्त किस रोग के लक्षण हैं? पशु को लग गई, क्या होगा, अत्यधिक दस्त लग गया उसको, मतलब पशु को दस्त लग रहा, बार बार पशु दस्त जा रहा है, तो ये ऐसा लक्षण जो आते हैं वो कौन सा रोग है जिसमें ऐसे लक्षण दिखते हैं? तो क्वेश्चन देखेंगे और इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका क्या करेंगे, आंसर को टिक करेंगे। देखते पढ़ते क्या ऑप्शन है। रिंडर पेस्ट, क्या रिंडर पेस्ट है? क्या एपीएमडी है? क्या एंथ्रेक्स है? क्या ब्लैक क्वार्ट है? तो दोस्तों क्या होता है कि एपीएमडी जो रोग होता है उसमें पशु को दस्त नहीं लगती, उसमें क्या होते हैं, मुंह में छाले हो जाते, पैरों में फुलफुले पड़ जाते। एंथ्रेक्स रोग में ऐसा नहीं होता है, ब्लैक क्वार्ट में भी नहीं होता है। ऐसा किसमें होता है, रेंडर पेस्ट जो रोग होता है उसमें ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि इस रोग में पशु बार बार दस्त जाता है। यह रोग रेंडर पेस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते क्या हो। पशुओं के आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए कृत्रिम नाशक दवा पिलानी चाहिए। अगर पशुओं के पेट में कीड़े हो जाते हैं, कटासी हो जाते हैं, उनको मारने के लिए कौन सी दवा पिलाई जाती है? देखते हैं कौन सी दवा पिलाई जाती है। ऑप्शन को पढ़ते हैं, सही आंसर को टिक करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, वर्ष में 1 बार पिलाई जाती है, प्रत्येक माह में 2 बार। ऐसी कौन सी दवा जो पशु को 1 बार पिलाई जाती है या पशु को 2 बार पिलाई जाती है वर्ष में? तो पशुओं को ये पिलाई जाती है वर्ष में 2 बार। पशुओं के आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए कृत्रिम नाशक दवा पिलानी चाहिए। वर्ष में कितनी बार पिलानी चाहिए? 2 बार पिलानी चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि पशुओं की किस बीमारी में सूजन वाली जगह पर दबाने से चरचर की आवाज़ आती है? तो देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशुओं की ऐसी कौन सी बीमारी है जिस बीमारी में पशु को सूजन आ जाता है, और उस सूजन को अगर अपन किसी हाथ के अंगूठे से या हाथ से दबाएंगे तो आवाज़ आएगी। दबाने पे क्या आएगी? चार की, चुर चुर की आवाज़ आएगी। यहाँ पर गलत हो रहा, चार की आवाज़, तो यहाँ आएगा चुर चुर की आवाज़ आएगी।
ठीक है, तो कौन सा है रोग देखते हैं। ये कहता है कि जहरीबाद ऐसा रोग है या जहरीबाद है या सरा रोग है या टिक फीवर है या दुख जोर है। तो कहते सरा रोग होता है तो इसका तो कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये ऊँटों में होता है। टिक फीवर ये भी नहीं। दूध जोर इसमें कोई आवाज़ नहीं आती, थून में थून को दबाने पे कोई आवाज़ नहीं आएगी। देखते हैं क्या। तो जो जहरीबाद रोग है यह एक ऐसा रोग है, इसमें क्या होता है पशु को सूजन आ जाती है और सूजन आने वाले स्थान पे अगर अपन हाथ से दबाए तो एक चुर किसी ध्वनि आवाज़ अपन को क्या देती सुनाई देती है। तो आशा करता हूँ ये भी आपके क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऊँट की सबसे भयंकर, सबसे भयानक या भयानक बीमारी कौन सी है। ऊँट के अंदर एक ऐसी बीमारी होती है जो उसके लिए बहुत ही घातक होती है, तो वह कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं। क्या सरा रोग होता है या त्रिवर्षा रोग होता है या त्रिवर्षा रोग होता है या दोनों होते सरा या त्रिवर्षा। देखते कौन सा रोग होता है। ये मेंस क्या होता है कि पशु के जो होता है ना 3 भयानक बीमारी होती है, ये सरा भी इसी को कहते हैं, त्रिवर्षा भी इसी को कहते हैं। इसलिए अपने पास जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा नंबर 3। कौन सा राइट हो जाएगा, नंबर 3 वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। और एक क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन आता है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेईगलता बीमारी किस पशु से संबंधित है। सेईगलता बीमारी किस पशु से संबंधित है। पशु दे रखे अपने पास गाय, ऊँट, भैंस, मुर्गी। हमारे पास 4 पशु है, गाय, ऊँट, भैंस, मुर्गी। देखो गौर से पढ़ना इसको। सेईगलता बीमारी किस पशु से संबंधित है। तो गाय में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो गलता के नाम से जान जाते। भैंस में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको सेई या गलता के नाम से जाना जाता है, और यह नई ऐसी बीमारी कोई मुर्गी में है। तो हमारे पास अब क्या बचा, तो अब एक ही बचा, ऊँट, कैमल। तो यही अपना क्या है सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है अगला कि किस बीमारी से पशु साइकिल की तरह पैर चलाते हुए मर जाता है। पशु की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पशु की ऐसी किस बीमारी से पशु साइकिल की तरह पैर चलाते हुए मर जाता है। ये जरूर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, और आशा करता हूँ समझ गई होगी क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं अब इसके। एक फड़किया बीमारी या एंटोटॉक्सीमिया बीमारी या कोलोस्ट्रीडियम परफिंजस जीवाणु के द्वारा होती है या उपरोक्त सभी। तो हम कह सकते हैं क्योंकि सारा ही एक ही रोग है, फड़किया, एंटोटॉक्सीमिया और क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु, इनके जीवाणु के द्वारा ये बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर जो है 4 ये अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पशुओं की किस बीमारी में पशु की किस बीमारी में पशुओं के शरीर का सामान्य तापमान कम हो जाता है। पशुओं की किस बीमारी में जो शरीर का तापमान है वह सामान्य से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पढ़ते हैं, दुग्ध जोर, हाइपोकैल्शियम, प्रसवकालीन जोर या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी। ये एक ही बीमारी है, दुग्ध जोर, हाइपोकैल्सीमिया और प्रसवकालीन जोर। इसको एक ही कहते हैं, इसको कहते हैं दुग्ध जोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन अगला चलेगा। देखना क्वेश्चन अगला क्या है कि मोलीबिडेनोसिस बीमारी
बीमारी मवेशियों के किसके असंतुलन के कारण होती है? मवेशियों के किसके असंतुलन के कारण होती है? या MOC के कारण, MOCU के कारण, या MOCMG के कारण? तो किसके कारण होती है? तो दोस्तों होती MOCU के कारण होती है। ठीक है। पोल्ट्री में पैर की अंगुलियों से पोल्ट्री में पैर की अंगुली का पक्षाघात एवं पोषण संबंधी बीमारी है जो किनकी कमी के कारण होती है? किनकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण होती है, विटामिन B2 की कमी के कारण होती है, विटामिन डी के कारण होती है, विटामिन सी के कारण होती है। पोल्ट्री में पैर की अंगुली का पक्षाघात एवं पोषण संबंधी बीमारी है जो किन के कमी के कारण होती है? तो यह होती है विटामिन B2 की कमी के कारण होती है। ठीक है। पशुओं में गीले हरे चारे के अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न बीमारी होती है। पशुओं को गीला या हरा चारा को अत्यधिक मात्रा में खिला दिया तो पशु को कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपरा। पशु को क्या आ जाता है? आपरा आ जाता है। ठीक है। आपरा भी आ जाता है और टिप फिर दोनों ही राइट रहेगी इसमें। आपरा को क्या कहते हैं? आपरा को कहते हैं टिप। इसमें दोनों वाले रहे, टिपेनाइटिस दोनों ही क्या होगी? राइट होगी। ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते। भारत में एक MD की कौन सी प्रजाति मुख्यतः पाई जाती है? तो एक MD की कौन सी प्रजाति? ओ प्रजाति पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किस बीमारी में पशु लंगड़ाकर चलता है? तो ब्लैक क्वार्ट। कौन सी बीमारी में पशु लंगड़ाकर चलता है? ब्लैक क्वार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, पशु की एंथ्रेक्स बीमारी से संबंधित सही उत्तर है। एंथ्रेक्स बीमारी से संबंधित एंथ्रेक्स बीमारी क्या होती है? पशु को उनको अपन को 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें देखते क्या सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कहता है? इससे मरने के बाद पशु का पोस्टमार्टम नहीं होता है। हाँ, एंथ्रेक्स से जो पशु मरता है उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। भेड़ों में सर्वाधिक प्रभावित शव 5 फीट गहरा गाड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, 5 फीट गहरा इसको गाड़ते। उनकी फैक्ट्रियों से मनुष्य में संचार होता। हाँ, पशुओं को उनकी फैक्ट्रियों से मनुष्य के अंदर फैलने की पूरी संभावना संचार होता है। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अब अपने पास पशुओं की 20वीं पशुगणना 2017 की लिस्ट है। इसमें देख लेते क्या कौन सी जनसंख्या है, कितनी है। तो हम देखते हैं मवेशियों गायों की जनसंख्या भारत में है 19.24 करोड़, राजस्थान में है 1.39 करोड़। राजस्थान में कितनी? 1.39 करोड़। राजस्थान में 1.39 करोड़। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर दिखेगा नहीं। और भारत से राज्य का प्रतिशत है 7 पॉइंट कितना? 7.2 7.22 है। जबकि अग्रणी राज्य कौन सा था? अग्रणी राज्य था बंगाल। अग्रणी राज्य कौन सा था? बंगाल। और राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है, जबकि राजस्थान में न्यूनतम धौलपुर में पाए जाते हैं। फिर देखते भैंसे भारत में कितनी पाई जाती है? भैंसे भारत में पाई 10.99 करोड़। जबकि राजस्थान में कितनी पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान में पाई जाती है 1.37 करोड़। और जबकि भारत राज्य का प्रतिशत है 12.47%। राजस्थान की भारत में प्रतिशतता रखता है भैंसों के मामले में। और अग्रणी राज्य क्या? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है और राज्य का स्थान है छठा। राज्य के स्थान है दूसरा।
और राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती जयपुर में, और जबकि राजस्थान में न्यूनतम भैंसें पाई जाती जैसलमेर में। बकरियों की भारत में देखें तो जनसंख्या है 14.88 करोड़, जबकि राजस्थान में देखें तो 2.08 करोड़ है, 2.08 करोड़ हैं। और राजस्थान और प्रतिशत कितना रखता है, 13.97% ये योगदान रखता है भारत में। अग्रणी राज्य राजस्थान है, और जबकि में सर्वाधिक बाड़मेर पाई जाती है और सबसे कम धौलपुर में पाई जाती बकरियाँ। जबकि भेड़े भारत में 7.42 करोड़, जबकि राजस्थान में 0.79 करोड़, जबकि भारत में और प्रतिशत रखता है, कितना रखता है, 10.64% रखता है। भारत में अग्रणी राज्य तेलंगाना, जबकि राजस्थान में अग्रणी जिला है बाड़मेर, और राजस्थान में न्यूनतम पाई जाती बांसवाड़ा। ऊँट कहाँ पाए जाते, ऊँट पाए जाते 2.25 लाख भारत में पाए जाते हैं, राजस्थान में 2.13 लाख पाए जाते हैं। जबकि अग्रणी इसमें प्रतिशत में योगदान रखता है 85%, और राजस्थान अग्रणी राज्य है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में और प्रतापगढ़ में न्यूनतम पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास कौन सा आता है, ऊँट के बाद में गधों को देखो दोस्तों। देखो गधे क्या होते हैं कि भारत में तो योगदान रखते, जबकि राजस्थान में 0.23 लाख रखते हैं, और अग्रणी राज्य भी राजस्थान है, ये पाए जाते हैं गधे। बाड़मेर में क्या पाए जाते हैं, सबसे कम पाए जाते हैं। बाड़मेर में सबसे अधिक पाए जाते हैं, जबकि राजस्थान में टोंक में न्यूनतम गधे होंगे दोस्तों, ध्यान रखना है। कुल देखें तो भारत में सर्वाधिक पशुओं की देखते 53.57 करोड़, और राजस्थान में देखते 5.67 करोड़, जबकि उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य सभी में मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य, राजस्थान में बाड़मेर में और धौलपुर में न्यूनतम पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ क्योंकि जो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपसे MCQs कराए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जेट के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। अदर कंपटीशन जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हैं, AO इनके लिए भी अति महत्वपूर्ण रहेंगे। हो सकता है मैं अगर आपकी राय बढ़िया है तो कमेंट करना, वीडियो बढ़िया लगी और आपको देखने में थोड़ा कुछ ऐसा लगा कि हाँ कुछ वीडियो में खास है, तो मैं आगे ऐसी और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। इस वीडियो के अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, थैंक यू।